देखिए स्टार्ट करते हैं चेन रूल डिफरेंशिएशन का। इससे पहले वाली वीडियो में हम इसके बेसिक फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, टू और मोर फंक्शन इस तरह से दिए हो, मल्टीप्लाई में, प्लस में, माइनस में, डिवीजन में, तो कैसे डिफरेंशियल करते हैं सीख चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल आएगा चेन रूल। चेन रूल नाम से आप इसकी चेन में उलझ मत जाना। चेन रूल का मतलब यह है फंक्शन अंडर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन घुसा हुआ है, फंक्शन अंडर फंक्शन, और आपको अंदर तक जाना है और सभी फंक्शनों का डिफरेंशियल करना है। तो हम इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल स्टार्ट करते हैं क्लियर करने के लिए। सपोज करिए हमने लिया साइन 3x², मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले जिस फंक्शन को भी आपको डिफरेंशिएट करना है उसे आप एज्यूम कर लीजिए किसी दूसरे वेरिएबल y से। अब आपको डिफरेंशिएट करते हुए x तक पहुंचना है। डिफरेंशियल किया मैंने y का dy/dx। ये तो बेसिक बात है कि d/dx एक्स्ट्रा लग जाता है, इसका मतलब y में चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। भाई आप किसी की बॉडी की अगर लेंथ चेंज करेंगे तो उसकी और डायमेंशन चेंज होगी, वैसे ही यहाँ पर x में चेंज करेंगे जभी तो y चेंज होगा। आप जैसे जैसे x की वैल्यू यहाँ चेंज करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग y चेंज हो जाएगा। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिफरेंशियल को कोई कॉम्प्लिकेशन में लेने की जरूरत नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है। अब डिफरेंशियल करना कैसे है? डिफरेंशियल करने का मतलब y को x तक पहुंचना है, लेकिन भाई जंप मार के नहीं पहुंचना, तरीके से पहुंचना है, एक एक दरवाजा खोलते हुए। सबसे पहले बाहर क्या आएगा? साइन, इसको हटाना है। तो अपन को मालूम होना चाहिए, पहले पढ़ा हुआ है हमारा, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है कॉस एक्स। कहने का मतलब साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं, अंदर वाली वैल्यू को एज इट इज लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यही किया, साइन को कॉस में चेंज कर दिया, अंदर वाले को एज इट इज लिख दिया। ठीक, अब हम अंदर जा सकते हैं, यानी आपने साइन का डिफरेंशियल कर दिया, यानी आपने एक दरवाजा तोड़ दिया, आप इसके अंदर जा सकते हैं। अब इसके अंदर आपने देखा, झांक कर क्या देखोगे? अब तो आप अंदर ही आ गए। तो सामने देखिए 3x² है, अब इसको डिफरेंशियल करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंशियल दूसरे फंक्शन का करते समय डायरेक्ट ही उसी लाइन में कर देते हैं। जरूरी नहीं है, आप उस चीज को क्या करें, स्टेप बाय स्टेप करें। एक स्टेप में सिर्फ एक डिफरेंशियल करिए। जब आपको चेन के अंदर जाना है तो फिर इसका डिफरेंशियल नेक्स्ट स्टेप में करें। भाई ये 3 तो कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, आपको सिर्फ x² का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। और हमने डिफरेंशियल में पढ़ा हुआ है, अगर x की कोई भी पावर है तो वो पावर आगे आ जाती है और एक पावर इसमें से कम हो जाती है। तो यहाँ पर x² है, पावर को आगे आइए और 2 में से एक पावर कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos 3x², 3 2 जा 6 को बाहर लिखिए और ये हो गया आपका x। इस x को भी आप बाहर लिख सकते हैं, cos के साथ रह जाएगा 3x। और अगर आपको इसी क्वेश्चन को फटाफट करना है, बहुत जल्दी में, आप खड़े खड़े कोई आपसे डिफरेंशियल मांग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत साइन को डिफरेंशिएट करो cos, आगे वाले को ऐसे ही कॉपी करिए, पेस्ट करिए, फिर जो अंदर है उसका फिर डिफरेंशियल करना है। तो 3 एज इट इज रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा, x। ये वो मेथड है इससे पहले वाला, जब आपको बोर्ड में दिखाना है, प्रॉपर टीचर को दिखाना है और किसी को मुंह पे मारना है, तो आप इसका यूज करिए। अगर सॉल्यूशन आपको किसी को दिखाना है तरीके से, तो ये हो गया बेटा आपका तरीका। और किसी को खड़े खड़े सॉल्यूशन मांग रहा है आपसे, कहे साइन 3x² का डिफरेंशियल बताइए, तो आप उसके मुंह पे मार सकते हो ऐसे। साइन का cos 3x² को कॉपी किया, फिर 3x² का डिफरेंशियल करेंगे तो x² का 2x, तो ये डायरेक्ट हो गया। क्लियर?
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सर log x स्क्वायर का बता दीजिए। log x स्क्वायर का डिफरेंशियल देखिए, डिफरेंशियल ऑफ log x स्क्वायर। देखो दो फंक्शन है, एक तो log x स्क्वायर है एंड, और एक है आपका log x स्क्वायर। ठीक, दोनों फंक्शन का डिफरेंशियल देखिए, फंक्शन दोनों डिफरेंट है। मान लीजिए मुझे पहले इसका डिफरेंशियल करना है, तो इसको मैंने बाई एज्यूम किया। अब आपको x तक पहुंचना है, तो आप डायरेक्ट log तक भी नहीं पहुंच सकते, डायरेक्ट आप log तक भी नहीं जा सकते जब तक आप इसकी पावर को कम ना करें, क्योंकि सबसे पहले आपको पावर का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इसका, इसकी पावर को आगे ले आएंगे, इसकी पावर को आगे ले आएंगे, एक पावर कम हो गई। जब आपने इसका पावर का डिफरेंशियल किया, अब आप अंदर आ सकते हो। जब आप अंदर घुसेंगे तो फिर आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा जो भी अंदर दिया होगा। पावर के नीचे दे रखा है log x, अब आप log x का डिफरेंशियल कर दीजिए 1/x। फाइनली ये हो जाएगा 2 log x/x। अब दूसरी बात बेटा, इसका डिफरेंशियल करना है log x स्क्वायर का, तो इसको तुमने बाई एज्यूम कर लिया। लॉग में प्रॉपर्टी होती है, उसका फायदा उठाइए। लॉग में प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी अंदर अगर पावर वाला टर्म है तो उसकी पावर बाहर आ जाती है। लॉग तो सब जानते ही हैं, लॉग क्या होता है, लकड़ी की एक बल्ली होती है, पड़ेगी तो पावर अच्छे अच्छों की बाहर आती है, तो इसकी क्यों नहीं बाहर आएगी, इसकी पावर भी बाहर आ जाएगी। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें सिर्फ log x का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, कोई दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है, 2 एक कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशियल 1/x, तो ये आ जाएगा आपका 2/x। हेलो बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन का बेसिक पढ़ा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये लेकिन आपका एक बहुत बेसिक फंडामेंटल है और 11th के सिलेबस में आता है। अब बेटा आपका जो 12th का CBSE बोर्ड का जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है चेन रूल से। अब ये चेन रूल क्या बला है, इस बला को अपन स्टार्टिंग से समझते हैं, लेकिन इससे पहले आपको 11th के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आप 11th वाली एक वीडियो जरूर देखें और उसके फॉर्मूले लर्न करें, उसके बाद आप इस मेथड को बड़े आराम से समझ पाएंगे। जैसा कि इसका नाम है चेन रूल, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। चेन की तरह क्या, किस चीज की चेन है इसमें, ये है आपकी चेन ऑफ फंक्शन। चेन ऑफ फंक्शन अंडर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है और हमें घुस घुस के तब तक डिफरेंशियल करना है जब तक हम x तक ना पहुंच जाए। जैसे मान लीजिए पहले आप चेन रूल में कौन से फंक्शन इंक्लूड होते हैं आप उनको समझिए। सपोज करिए हमारे पास फंक्शन है साइन लॉग रूट x। अब देखने को तो आपको लग रहा होगा कि एक सिंगल फंक्शन है, लेकिन बच्चों सिंगल फंक्शन नहीं है, इसमें साइन के अंदर लॉग घुसा हुआ है, लॉग के अंदर रूट x है। इसका मतलब ये 3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। या हम बात करें अंडर रूट ऑफ साइन लॉग x की, ये भी 3 फंक्शन एक साथ है इसके अंदर, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है, एक लॉग फंक्शन है। तो आपको सबसे पहले जो सबसे बाहर फंक्शन होगा उससे हमें x तक पहुंचना है, तो अंडर रूट का डिफरेंशियल होगा, फिर साइन का डिफरेंशियल होगा, फिर लॉग का होगा और फिर लास्ट x का होगा। जब आप x के डिफरेंशियल में पहुंच जाएंगे
तो सपोज करिए ये आपका कंप्लीट हो गया। मान लीजिए मैंने किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल करने के लिए उसको बाई एज्यूम किया। नाउ वी डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मैंने बोला भी था कि हमें डिफरेंशियल करते हुए एक्स तक पहुंचना है, तो इस बात को लिखने में क्या बुराई है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स को हमें एक वेरिएबल समझना है। तो आप डिफरेंशिएट करिए। अब यूं समझिए आपको एक्स से मिलना है, तो एक्स से मिलने के लिए ये सबसे पहला डोरवे है। फर्स्ट डोर ये है, सेकंड डोर ये है, थर्ड डोर ये है। तोड़ के नहीं जाना, वन बाय वन कायदे से इज्जत से हमें एक्स तक पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का रेस्पेक्ट करना है। अब हमें सबसे पहले स्क्वायर रूट फंक्शन को हटाना पड़ेगा, तो हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन का डिफरेंशियल होना चाहिए। स्क्वायर रूट का डिफरेंशियल होता है 1/2 स्क्वायर रूट, चाहे स्क्वायर के अंडर रूट के अंदर कुछ भी क्यों ना हो। सपोज करिए अंडर रूट के अंदर x है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x। अब कोई कहेगा सर आपने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, अंडर रूट x का डिफरेंशियल 1/2 रूट x। तो पिछली वीडियो में आपको बता दिया, ये अगर x की पावर समथिंग है तो उस पावर को हम आगे लाके एक पावर कम कर देते हैं। तो अंडर रूट एक्स का मतलब सभी जानते हैं पावर 1/2 है, और 1/2 पावर को आप आगे लाओगे और 1/2 में से 1 कम कर दोगे तो ये हो जाएगा x टू दी पावर -हाफ। क्लियर बच्चों? अब x टू दी पावर -हाफ को आप नीचे ले आइए डिनोमिनेटर में, ये पॉजिटिव हाफ हो गया। जब आप अंडर रूट एक्स को x की पावर हाफ लिख सकते हो तो x टू दी पावर हाफ को रूट x क्यों नहीं लिख सकते? तो ये आपका हो गया 2 रूट x। इस तरह से हमने देखा डिफरेंशियल ऑफ x टू दी पावर हाफ, यानी अंडर रूट x डायरेक्ट हो गया 1/2 रूट x। अब आपको ये डिफरेंशियल डायरेक्ट यूज करना है, तो सबसे पहले y से x तक पहुंचने के लिए इस रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट। सिर्फ रूट का डिफरेंशियल किया है, तो आप रूट के अंदर वाली जो भी वैल्यू है, जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड है, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट कर दिया हमने, यानी आपने एक दरवाजा खोल दिया अंडर रूट वाला, यानी अब आप अंडर रूट को भूल जाइए, अब आप अंदर आ सकते हो। अब हम अंदर आ गए, तो अंदर हमें सबसे पहले x तक पहुंचने के लिए साइन का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। यानी आपने जो अंडर रूट का डिफरेंशियल कर दिया, अंडर रूट के बाद इसके जो अंदर वैल्यू है उसका डिफरेंशियल करेंगे। तो साइन का डिफरेंशियल करेंगे सबसे पहले, तो साइन का डिफरेंशियल होगा बच्चों कॉस। सबसे पहले हमने रूट का डिफरेंशियल किया, रूट के डिफरेंशियल के अंदर की वैल्यू को एज इट इज कॉपी पेस्ट किया। अब इसके बाद जब हम अंदर आएंगे तो सबसे पहले हमें साइन के पास जाना पड़ेगा, तो साइन को पहले डिफरेंशिएट किया। यानी आप अंदर जब भी एंट्री मार सकते हैं डिफरेंशियल करके। डिफरेंशियल इसका डोरवे है, जैसे जैसे आप डिफरेंशियल करते जाओगे आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारा उद्देश्य क्या है, एक्स तक पहुंचना है। साइन का डिफरेंशियल किया कॉस, लेकिन जंप नहीं मारनी है, एक बार में दो डिफरेंशियल नहीं करना, एक बार में एक टर्म का डिफरेंशियल करना है। साइन का डिफरेंशियल किया कॉस, लॉग एक्स को कॉपी पेस्ट किया। जिस चीज को तुम कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो उसका फिर नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल करना है। यानी आपने ये वाला दरवाजा भी तोड़ दिया, अब ये वाला दरवाजा तोड़ दिया, अब आप कहां चले गए, लॉग एक्स के पास। लॉग एक्स का डिफरेंशियल आपको मालूम है, फॉर्मूले में आपको पहले बता दिया 1/x। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x। पूरी चेन ब्रेक हो गई। इस चेन में तीन तीन फंक्शन थे, पहले अंडर रूट था, फिर साइन आया, फिर लॉग आया। अंडर रूट का 1/2 रूट, फिर रूट के अंदर गए, साइन का डिफरेंशियल किया कॉस, फिर आप कॉस के अंदर देखा तुमने तो लॉग एक्स है, इसको डिफरेंशिएट किया 1/x। एक स्टेप में खत्म। अब आप इसे कलेक्ट करके लिख दीजिए, जो आपने ये फैला लिया है इस राइटर को समेट दीजिए, तो ये हो गया cos log x अपॉन 2x अंडर रूट साइन log x।